दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर अभी मैंने वीडियो दिया, आँखों से आंसू आते हैं उनकी दवाओं का, होम्योपैथिक। अब मैं आपको आँखों का ही मोतियाबिंद जब होता है तो उसके लक्षण और उसकी औषधि बताता हूँ। अगर प्रारंभिक अवस्था के अंदर आप इन दवाओं का प्रयोग करेंगे तो मोतियाबिंद का जो जाला आना कहते हैं वो कट जाएगा और आपको चश्मे के नंबर कम हो जाएंगे और आपके काफ़ी समय तक ना होने की उम्मीद हो जाएगी। मोतियाबिंद के बारे में आँखों का एक सामान्य रोग है वैसे तो, लेकिन परेशान बहुत करता है। 55 और 60 साल की अवस्था में ये रोग हुआ करता था, लेकिन अब आजकल लैपटॉप और स्ट्रेस और इसके अलावा मोबाइल और बारीक अक्षरों को पढ़ना या एकटक देखना कुछ ऐसे कारण हो गए हैं कि अब उम्र का कोई हिसाब नहीं, 40 के अंदर भी मोतिया हो जाता है। वैसे ये होना चाहिए 50-60 साल की उम्र में। खैर, मोतियाबिंद विश्व भर में अंधत्व के मुख्य कारण हैं। 60 से अधिक आयु वालों में 40% लोगों में मोतियाबिंद विकसित होता है। शल्य क्रिया ही इसका एकमात्र इलाज है। शल्य क्रिया यानी कि ऑपरेशन ही इसका एकमात्र इलाज है, जो सुरक्षित एवं आसान प्रक्रिया है। आँखों की रेटिना दूर स्थित वास्तु को देखने में सहायता करती है। धीरे धीरे आँखों के लेंस अपनी पारदर्शिता को खो देते हैं और इंसान को मोतियाबिंद होता है और दिखाई कम देने लगता है। इस तरह रेटिना का धुंधलापन ही मोतियाबिंद होता है। सामान्यतया मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा से सही होता है। फिर भी जिन्हें मोतियाबिंद की शुरुआत है वो निम्न प्रयोग से अपनी आँखों की रोशनी की सुरक्षा कर सकते हैं। मोतियाबिंद के लक्षण: बार बार चश्मे का नंबर बदलना, आँखों की रोशनी कम होना, आँखों से धुंधला दिखाई देना, चीज़ें दोहरी दिखाई देना, हल्की रोशनी तेज प्रतीत होना, रात के समय रोशनी कम होने पर दिखाई न पड़ना। मोतियाबिंद के उपचार का अब मैं आपको सरल और देसी उपचार बताता हूँ। देखो, फलास के पेड़, मैंने अभी कल परसों फलास का एक वो दिया भी था, तो अभी खूब है और सब जगह ही होते हैं। 12 में ना बड़ा पेड़ होता है, फलास बोलते हैं इसको, टेसू भी बोलते हैं, तो ढाक भी बोलते हैं। तो इसके 2-3 पत्ते लाएं और उन पत्तों को बिल्कुल, आँखों का मामला है, बिल्कुल पानी से 5 बार धोएं। धोने के बाद जब वो सूख जाएं तो फिर आप उनके कैंची से, साफ कैंची होनी चाहिए, या अपने हाथ से छोटे छोटे टुकड़े कर लें। और ये सब टुकड़े करने के बाद बिल्कुल नया सूती वस्त्र बारीक से बारीक हो, उसके अंदर उन टुकड़ों को डाल के और एक
पोटली सी बनाएं, पोटली सी बना करके और कांच के साफ कप के अंदर इस तरह से ये बिल्कुल साफ होने चाहिए मामला आँखों का है, यूँ दबाएं तो उसमें से अर्क निकल जाएगा। तो आप उसके अंदर, उस अर्क के अंदर होम्योपैथिक की दवा यूफ्रेसिया मदर टिंचर, यूफ्रेसिया मदर टिंचर, तो जैसे मान लीजिए कि 10 ग्राम अर्क है तो उसके अंदर यूफ्रेसिया मदर टिंचर के आप 7 बूंद ही डालेंगे, 6 या 7, और हिला के रख लें। ये 10-11 दिन तक खराब नहीं होता, फिर आपको ताज़ा बनाना पड़ेगा। इस तरह आप बनाते रहें और आँखों के अंदर 2-2 बूंद डालें ड्रॉपर की सहायता से। तो ये अगर प्रयोग आप करते हैं तो आँखों से जो धुंधला दिखाई पड़ता है, इस प्रयोग से साफ हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिए, ये जो फलास ये का जो अर्क बनाते हैं, उस अर्क से बनी हुई दवा, फलास के अर्क से बनी हुई आई ड्रॉप एकमात्र कंपनी फार्मेसी जिसका नाम कृष्ण गोपाल कालेड़ा आयुर्वेदिक भवन, जिला अजमेर, राजस्थान, वहाँ से आप इसे नेत्र बिंदु के नाम से परचेज कर सकते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, वो जड़ों से अर्क बनाते हैं और ये पत्तों से बनता है, तो वो खराब नहीं होता। वो महज 30-35 रुपये की ड्रॉप वो आती है, तो उसके 2-2 बूंद दिन में 3 बार डाल सकते हैं। आपको घर पे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हमारे यहाँ खूब बिकती है नेत्र बिंदु कालेड़ा की। प्राय जितनी दवाइयाँ हैं कृष्ण गोपाल कालेड़ा की, वो बड़ी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं। इसका जो च्यवनप्राश बनता है, जो 4-4.5 हज़ार रुपये किलो के अंदर लाइन लग कर के बिकता है, क्योंकि अगला उसके अंदर सोना डालता है और आगे से आगे लोगों की बुकिंग रहती है। तो इस फार्मेसी की अगर आपके उधर ब्रांच ना हो तो मैंने आपको एड्रेस बता दिया, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके अलावा गुलाब जल बहुत अच्छी से अच्छी फार्मेसी का होना चाहिए। लोकल फार्मेसी का नहीं लें, वो इसलिए कि लोकल फार्मेसी गुलाब जल के अंदर जितना शुद्धिकरण और सफाई होनी चाहिए वो नहीं रख पाते, और बड़ी फार्मेसियों में बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, फिल्टर होते हैं, फिल्टर पेपर से छानना करना और सारा मतलब वो। तो इस वक्त तो डाबर का गुलाब जल बहुत बढ़िया आ रहा है, डाबर का गुलाब जल वो आप ले आएं। और देखो, एक हम प्रयोग बताते हैं, थोड़ी सी मेहनत होगी आपको, अगर कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते हैं
तो डाबर का गुलाब जल है, आप वैसे ही 2-3 दफ़ा आँखों में डालेंगे तो तरावट रहेगी, कोई हानि नहीं है। और प्रयोग अगर कर सकते हैं तो अब इसके लिए छोटी सिलबट्टा जो पत्थर की बनी होती है, पत्थर घिसने वाला नहीं होना चाहिए। इतना साग पत्थर ही बहुत होता है, इतना साग भी। उसके ऊपर थोड़ा 10-20 बूंद गुलाब जल की आप डालें। और पुनर्नवा ये 12 ही महीना पैदा होता है। आप पुनर्नवा के बीज लाके अपने लॉन की क्यारी के अंदर डाल दें। उसके वो पौधे छोटे छोटे 9-9 इंच के बन जाएंगे पुनर्नवा के। तो पुनर्नवा की जड़ आप लेवें, पंसारी के मिल जाती है, और उस जड़ को खूब अच्छी तरह से साफ करके, एक इतना सा टुकड़ा बहुत है जड़ का, साफ करके, और 10-12 बूंद उसकी आप डालें गुलाब जल की, और उस जड़ को उस पत्थर पे आप अपने इस हाथ से घिसें यूँ, करीब 4-5 मिनट घिसें। घिसने के बाद आप 2-3 बूंद ही डाल दें गुलाब जल, रोज़ का काम है, 3 मिनट का काम है सिर्फ। उस जड़ को अच्छी प्लास्टिक की डिब्बी में, कांच की डिब्बी में रखें। वो एक ही जड़ काफ़ी दिन चलेगी। उसको यूँ घिस के उसके अंदर, और जिस तरह आँखों में अंजन या काजल डालते हैं, अगर दोनों वक्त, तीनों वक्त इसका इस तरह से आप काजल की तरह आँखों में अगर लगाएंगे तो मोतियाबिंद रोग सही हो जाता है। शुरुआत की अवस्था के अंदर ये बिल्कुल सेफ नुस्खा है। मोतियाबिंद की सर्जरी कब करानी चाहिए? तो सर्जरी तब करानी चाहिए जब मरीज को अपनी पसंद की चीज़ें न दिखती हो, दृष्टि केवल कुछ ही रहती हो, धुंधली हो। मोतियाबिंद का इलाज कराने की आवश्यकता। वैसे इसका पक्का इलाज तो सर्जरी है। वैसे ये घरेलू प्रयोग हैं। मान लो कई परिस्थितियां ऐसी होती है कि आदमी सर्जरी से डरता भी है, और कुछ होम्योपैथिक जो दवाइयां हैं तो आप इनका सहारा ले सकते हैं। आपको कुछ भी वो नहीं करनी पड़ेगी मेहनत, और मोतियाबिंद होम्योपैथिक दवा से समाप्त भी हो जाता है। 2-2 बूंद दिन में 3 बार डालें। सबसे बढ़िया जो आई ड्रॉप्स है होम्योपैथिक के अंदर, उसका नाम है सिनेरिया मेरिटिमा। ये जर्मनी लें, इंडियन नहीं लें। इंडियन बनी हुई आती है, लेकिन आप जर्मनी लें। आँखों का मामला है तो इसमें 2 तरह की आती है। एक में एल्कोहल बेस होता है और एक में एल्कोहल नहीं होता, डिस्टिल्ड वाटर बेस होता। तो एल्कोहल बेस वाली आप आँख में डालेंगे तो कुछ सेकंडों में या मिनटों तक जलन होगी। तो आप बिना एल्कोहल वाली ही लें। रेट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। सिनेरिया मेरिटिमा नाम से आई ड्रॉप आप होम्योपैथी की दुकान से खरीदें। ये मोतियाबिंद की पेटेंट दवा है। इसको लगातार दिन में 3 बार 2-2 बूंद दोनों आँखों में डालने से आदमी हो या औरत हो, मोतियाबिंद
ठीक हो जाता है और 4-5 महीने तक इसको डालना चाहिए, तो पूरी तरह मोतियाबिंद समाप्त हो जाता है। ये बहुत अच्छी और आजमाई हुई है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। 100-150 रुपये की आती है। तो सबसे बढ़िया यही है कि और चक्कर में आप ना पड़ करके और इसका प्रयोग करें। इस बात का ध्यान रखें कि अगर लाभ नहीं होता है आँखों में डालने के साथ, तो किसी भीतरी दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं आँखों के लिए। जैसे आप ये आई ड्रॉप डालते हैं, तो सबसे बढ़िया भीतरी दवाओं में आयुर्वेद के अंदर घरेलू उपायों में गोरखमुंडी का चूरन, आजकल गोरखमुंडी का पाउडर आपको आयुर्वेदिक की हर दुकान पे मिलता है। तो उसमें 2-3 हिस्सा गोरखमुंडी का पाउडर का, एक हिस्सा अपने हिसाब से मिश्री का पाउडर मिला के 1-1 चम्मच सुबह शाम गाय के दूध से आप लें और ये आई ड्रॉप आप आँख में डालें, तो बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और गोरखमुंडी के लिए ये कहा गया है कि जब ये हरी होती है तो इसके 7 बीज एक एक करके चबा चबा के खाने से, याद रखें ताज़े होने चाहिए, नहीं तो गले में अटक जाते हैं, और पूरे दांत होने चाहिए, चबाई जानी चाहिए, और दूध पी लें सिर्फ एक बार। और साथ ही ऐसी गुंडियाँ आती है और वो ताज़ा हो बिल्कुल, तो अन्यथा नहीं। तो 7 साल तक आपको आँखें आएगी नहीं, ये मैं स्टाम्प के ऊपर मोड़ लगा के कर देता हूँ। जैसे आँखें आती है, आई फ्लू होता है और होता है, कई कारण से आँखें आ जाती है, ये बीमारी कभी नहीं आएगी, 7 साल तक तो नहीं आएगी, फिर उसके बाद और रिपीट कर लें। दूसरा, गोरखमुंडी का पेट में जाना आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। गोरखमुंडी एक दिव्य जड़ी बूटी है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, मर्दानगी शक्ति को बढ़ाती है, शरीर की कमजोरी को हटाती है और आपकी आँखों के लिए अमृत के समान है। सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। और अब तो बहुत सरलीकरण हो गया। हम पहले गोरखमुंडी को प्राप्त करने के लिए नदी, बांधों के नीचे की पठारी ज़मीन पे हम जानते हैं कि किस तरह हासिल करके लाते थे, और अब तो आपको घर बैठे ही बढ़िया से बढ़िया गोरखमुंडी का पाउडर आयुर्वेदिक की दुकान पे मिल जाता है। एक दवा जो और है, तो शुरुआती अवस्था में कि मोतियाबिंद बनने लग गया है, तो होम्योपैथिक दवा साइलिशिया जो बायोकेमिक होती है, लेकिन 30 पोटेंसी में ये होम्योपैथिक बन जाती है। तो इसकी 3 खुराक आप 4 महीना 3 महीना लगातार खाएंगे तो मोतिया वहाँ का वहीं ख़त्म हो जाएगा। यदि रोगी को मोतियाबिंद हो और उसे दिन के समय तकलीफ़ होती है, रोगी को सूर्य की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, मोतियाबिंद का रोगी आंखें बंद नहीं कर सकता है क्योंकि उसके आंखें बंद करने पर भयंकर दर्द होता है। यदि रोगी का धातुगत लक्षण साइलिशिया का है, अगर साइलिशिया के लक्षण मिलते हैं तो इसका अधिक दिनों तक व्यवहार करने पर बीमारी से आराम होता है
और आराम ना भी हो तो कम से कम मोतियाबिंद का आगे बढ़ जाना रुक जाता है। यदि बुजुर्ग की मोतियाबिंद है और साथ में दर्द है तो साइलिशिया फ़ायदा करती है, तो उस वक़्त इसकी 200 पोटेंसी हफ्ते में 2 बार 2-3 महीना खिलानी चाहिए। साइलिशिया का जो रोगी होता है तो उसका बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, हाथ और पाँव पतले होते हैं, पेट थोड़ा मोटा हुआ सा होता है। एकाएक देखने की शक्ति कम हो जाने पर आँख की रोशनी वापस लाने की पेटेंट होम्योपैथिक दवा। कई आदमियों को एकाएक देखने की शक्ति खत्म हो जाती है या कम हो जाती है बिना कोई कारण मालूम हुए, तो वो रोशनी को वापस लाने के लिए, जैसे एक बार मेरा एक शिष्य था, तो कहते हैं वीडियो बड़ा बनता है, मैं क्या करूं, देखो मुझको ऐसा मत कहा करो, अगर मैं वीडियो छोटा दूंगा तो आप हानि में रहेंगे, मुझे बोलने का और समझाने का अवसर तो मिलना चाहिए। अब मैं 77 साल का हो गया और मैं अब श्री हनुमान जी से प्रार्थना के लिए एप्लीकेशन लगा दी कि मैंने कहा बाबा अब मैं आपकी सेवा के अंदर पूर्ण रूप से हाजिर होने हूँ, तो हो सकता है कि मैं इस दिसंबर के बाद में क्या बताऊँ आपको, मैं सेवा न दे पाऊँ आपको, है ना। तो इसलिए वीडियो मेरा छोटा हो या बड़ा हो उसमें नुक्ताचीन ना करें। आपको अगर बड़ा अच्छा नहीं लगता तो आप उसको मत सुनिए, और जिसको ज्ञान लेना है तो उसको सुनना ज़रूरी है। तो बड़ा छोटा नहीं देखना चाहिए, जानकारी उसमें क्या है ये चीज़ देखनी चाहिए। तो अचानक एकाएक आँख की रोशनी अगर चली जाती है तो उसको वापस लाने के लिए खास दवा है शीपिया। शीपिया 200 दिन में 3 बार 7 दिन लेने से खोई हुई रोशनी भगवान की दया से 2 दिन के बाद ही लौट आती है। आपको ये जानकारी यदि सामान्य व्यक्ति की अचानक देखने की शक्ति लोप हो जाती है, साथ ही सुबह तो ठंडे पानी से रोगी को शीपिया का उपयोग कराना चाहिए, गुलाब जल भी डाल सकते हैं। और शीपिया आँखों में अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से रोशनी अचानक चल जाती है या हर तरह के इन्फेक्शन की दवा है शीपिया, विशेषकर बहन बेटियों के लिए। जैसे आपने कोई जांच कराई तो जांच लैब के अंदर आती है इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर क्या दवाई देते हैं वो जाने। आप इन्फेक्शन का नाम सुनते ही वो शरीर में किसी भी तरह का हो, फेफड़ों का हो, आँख का हो, पेशाब का हो, जो भी है इन्फेक्शन, शीपिया 200 दिन में 3 बार 11 दिन दें। ये मेरी आजमाई हुई दवा है, इस पे विश्वास करें, ये कोई हानि नहीं करेगी, आपको लाभ ही करेगी। और इसके अलावा शीपिया और किन चीज़ों में लाभ करती है वो भी बता देता हूँ कि बहन बेटियों के जरायु की बीमारी के अंदर भी मोतियाबिंद होती है, उसमें लाभ करती है। आँखों में खोंचा मारने जैसा दर्द होता है, उसमें लाभ करती है। आँखों में करकराहट होती है, आँखों को रगड़ने पर तकलीफ़ होती है, यदि रोगी आँखों को ठंडा पानी से
धुलाता है तो उसे आराम महसूस होता है। कभी कभी आँखों की रोशनी धुंधली हो जाती है। शीप या स्त्रियों के नाना प्रकार की बीमारी में लाभदायक और एक एंटीसोरिक दवा है। आँखों के लेंस में चोट लगने के बाद साफ दिखाई ना पड़ने की उत्तम दवा सेनेगा। भारत में सेनेगा वृक्ष को सांप काटने की दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। इस दवा के रोगी को आँख और नाक में मिर्च पीसकर लगा देने की तरह जलन होती है। इसमें रोगी को एक चीज़ की जगह दो दिखाई देती है। प्राय ऐसा तब होता है कि रोगी की आंखों में चोट लग जाए या मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कुछ लेंस का चूरन रह जाए। ऐसी स्थिति के अंदर सेनेगा 200 का प्रयोग करना चाहिए या 30 शक्ति का दिन में 3 बार प्रयोग करना चाहिए। एक दवा जो आँखों में धुंधलापन दिखाई पड़ने की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए नेफ्थेलिन नाम की दवा है। यदि आँखों की समस्या है तो इस दवा के प्रयोग से मोतियाबिंद समाप्त हो जाता है। यदि रोगी के रेटिना पर पेच की समस्या है तो इस दवा के प्रयोग से सही हो जाता है और ये दवा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। इसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार दे सकते हैं। कुल मिला के मैंने आज आपको आँखों की प्राय ये घरेलू भी और होम्योपैथिक भी और सब तरह से आपको मैंने समझाया है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ। आप सिर्फ खाली आँखों में डालने की दवायाँ कोई भी हो वो ले सकते हैं। आप अगर होम्योपैथिक भी दवा ले रहे हैं तो भी साथ के अंदर में जो बताऊंगा वो दवा ले सकते हैं। अंग्रेज़ी दवा भी ले रहे हैं तो भी उसके साथ ले सकते हैं। बहुत प्यारी दवा है लेकिन ये मैंने देखा है कि हर फार्मेसी की दवा बढ़िया काम नहीं करती। धूत पापेश्वर महाराष्ट्र की 138 साल पुरानी फार्मेसी है और ये जैन बंधुओं की है। तो जैन बंधु इनके मालिकों ने कह रखा है कि कोई नशे की दवाई नहीं बनाएंगे, कोई जीव हिंसा वाली दवाई नहीं बनाएंगे। तो इस फार्मेसी के अंदर आपको जिसका नाम है धूत पापेश्वर, इसका च्यवनप्राश श्यामला नाम से लाइन लग के बिकता है। इसका हर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो ये इसकी दवा है, इसका नाम है सप्तामृत लोह है। ये शीशी है, ये नाम आपको देख लो। मेरे ख्याल से काली काली रंग की छोटी छोटी गोलियां आती हैं। तो सप्तामृत लोह है, नाम है सप्तामृत लोह है। यानी कि इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, एक तो लौह भस्म का है योग और बाकी त्रिफला वगैरह है और कोई ऐसी चीज़ नहीं और ज़्यादा महंगी भी नहीं। तो आप जहाँ खाना खाते हैं वहीं इस डिबिया को रखें। जैसे मैं यहीं बैठ के खाना खाता हूँ तो ये यहीं रखी हुई थी तो मैंने आपको दिखा दी। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा,
चाहे मेरी गर्दन भी कट जाए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो मुझे भी इस तरह की प्रॉब्लम, आँखों से आंसू आना की और की तो मैं 77 साल का हो गया और मेरी कोशिश ये है कि जहाँ तक हो मैं इसको आगे बढ़ाता रहूं। मैं पढ़ता भी हूँ, लिखता भी हूँ और मेरे को दिखता भी है, और जहाँ तक हो मैं सर्जरी से अपने आप को बचाए रखूं। तो ये सप्ताह लो है। 2 गोली सुबह रोटी खाने के बाद, खाना खाने के बाद पानी से, और 2 गोली ही रात को खाना खाने के बाद पानी से। आप 1 हफ्ता लेंगे ना तो आपके आंसू आने बंद हो जाएंगे और एनीमिया दूर होगा और आपका पेट भी साफ होगा। त्रिफला का योग है, इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं, तमाम उम्र भी ले सकते हैं। सप्तामृत लोह। लेकिन मैंने अन्य कई फार्मेसियों की काम में ली, वो इफेक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए। और ये जो धूत पापेश्वर की है, हालांकि मेरी कोई रिश्तेदारी कोई फार्मेसी से नहीं, लेकिन जो सही चीज़ बनाता है और जिसके अच्छे रिजल्ट हैं, तो उसकी तारीफ़ अगर 2 शब्दों में कर दें तो कोई बुराई नहीं। इसमें अपना कुछ भी नहीं गिर सकता। आपको ये लाभ मिलेगा कि आपको एक अच्छी दवा मिलेगी, नहीं तो आप है जो चाहे जैसी जो दे देंगे। दुकानदार क्या करते हैं, जिसके अंदर उनको कमीशन ज़्यादा मिलता है, तो सबसे पहले वही दवा आपको टिकाने की कोशिश करेंगे कि ये बहुत बढ़िया है, ये ऐसा है, वैसा है, उसकी तारीफ़ के पुल बांधेंगे। और दुकानदार लोकल होता है, आपका जानकार होता है, लेकिन वो कोई का सगा नहीं होता है। उसको अपने माल बेचने से मतलब है। अरे घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? इसलिए तुम आदमी तो अच्छे हो, लेकिन रामगढ़ का 2 रुपया और रामपुर का 1 रुपया, ठीक है, किराया तो लेना ही पड़ेगा। चल रही मेरी धन्नो।